आज हम लोग यूपी पेट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। तो देखते हैं। वैदिक संस्कृति का शासन काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति को दो पार्टों में बांटा गया है। पहले का नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का शासन काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का शासन काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो देखते हैं एक एक पॉइंट को। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका मतलब हिंदी में होता है ज्ञान या फिर जानना। आगे देखते हैं। प्रारंभ के तीनों वेदों को वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों की रचना वेद व्यास जी ने किया था। इन्हीं तीनों वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। ऋग्वेद का निर्माण अग्नि से हुआ है, यजुर्वेद का निर्माण वायु से हुआ है, सामवेद का निर्माण सूर्य से हुआ है। जो हमारा चौथा वेद है जिसका नाम अथर्ववेद है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था, इसीलिए उसे पौरुषेय कहते हैं। उसकी रचना किसी इंसान ने किया है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि इसकी रचना किसी इंसान ने नहीं किया है, इसकी रचना भगवान ने किया है। वेद व्यास जी भगवान थे। आगे देखते हैं। वैदिक काल। तो वैदिक काल का शासन काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। तो देखते हैं 10 मंडलों में से 2 से 7वें मंडल तक को प्राचीन मंडल कहते हैं और 1, 8, 9, 10 इसे नवीन मंडल के नाम से जाना जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ऋग्वेद के 6वें मंडल में ऋषि वंशावली का उल्लेख है। आगे देखेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है और इसी मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में 4 समितियां हैं। पहले का नाम है सभा, दूसरे का नाम है समिति, तीसरे का नाम है विरत और चौथे का नाम है गण। तो राज्यसभा को सभा को इस समय राज्यसभा, समिति को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख देखेंगे तो ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख 335 बार और माता शब्द का उल्लेख 234 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार किया गया है। विष्णु का उल्लेख 6 बार किया गया है। सूर्य का उल्लेख 10 बार किया गया है। गाय गाय को उस समय अनन्या कहते थे। गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। ऋग्वेद काल में गंगा का नाम गंगा नहीं था, इसका नाम जानवी था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी गंगा थी और ऋग्वेद काल के सबसे प्रतापी राजा इंद्र थे। ठीक। आगे देखेंगे। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। राजा का मुख्य सलाहकार राजपुरोहित हुआ करता था। ऋग्वेद काल में नाई को वाप्ता, क्षत्रिय को राजान्या और वैद्य चिकित्सक को भेषज के नाम से जानते थे। तूफान के देवता को मारुति कहा जाता था। ऋग्वेद काल में तूफान का जो देवता था उसे मारुत के नाम से भी जानते थे। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें देखेंगे सामवेद। सामवेद का मतलब होता है गायन। इस वेद से 7 स्वरों का निर्माण किया गया है। 7 स्वरों का जनक कौन है? तो सामवेद है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, भारतीय नृत्य शास्त्र का जनक कौन है? तो भारतीय नृत्य शास्त्र का जनक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। आगे देखेंगे। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्त
या उद्गाता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहा जाता है। अब आगे देखेंगे सामवेद। सामवेद के अथर्ववेद। अथर्ववेद के जनक कौन है? तो अथर्वा ऋषि हैं। इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। इसी वेद में मृतलोक के देवता कुरु का वर्णन मिलता है। इस वेद में भूत, पिशाच, प्रेम, स्नेह, जादू, टोना आदि मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद से केवल यही एक लाइन क्वेश्चन में आती है। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों को बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद काल में यदि कोई व्यक्ति गाय को मारता था तो उसके लिए केवल एक ही सजा थी, जिसे मृत्युदंड कहते हैं। तो ये प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन सभ्यताएं हैं और वैदिक संस्कृति से इतने पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।